चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। तो हमें कोण POA का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम बन जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो पहले कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से यानी O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं जो कि O केंद्र वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु यानी बाह्य बिंदु है जो है P है, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। ये हमारे पास ये बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस तरह से स्पर्श रेखाएं। ठीक है, और यहाँ से हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। ये 90 डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री का बनेगा, और ये जो हमारे पास है 80 डिग्री का है। ये कितना डिग्री है? ये 80 डिग्री है। इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, बस थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज उसको हम लिख देते हैं। लिखेंगे OA लंब है PA या OB लंब है PB, यानी ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये रीजन हमने दिया। अब ध्यान से देखा जाए तो इसमें त्रिभुज, त्रिभुज नहीं, इसको कहेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज APBO, APBO, ये चतुर्भुज में हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि चारों कोनों का क्या होता है? चारों कोनों का योग क्या होता है? चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो वही काम करेंगे, इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल, सारों एंगल लिख लेंगे और इस 360 के बराबर कर देंगे। तो हो जाएगा हमारे पास एंगल APB प्लस एंगल PAO यानी PAO। अब इस एंगल का नाम लिख लेते हैं, प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात यह, हमने क्या रखा है? ये इस एंगल का नाम लिखे हैं, फिर PAO यानी कि पहला हमने APB इस एंगल का नाम लिए, दूसरा है PAO इस एंगल का, तीसरा है PBO, और ये हो गया AOB का। ठीक है, तो सबका मान हम पुट कर देते हैं। इसका कितना मान है? 80 डिग्री है, और इसका 90 डिग्री, और इसका भी कोण 90 डिग्री। ठीक है, और इसी का कोण AOB बराबर हो गया कितना? 360। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 260 डिग्री प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। अब करना क्या है? तो एंगल AOB बराबर हो जाएगा 360, और ये उधर चला जाएगा माइनस 260, तो कितना आ गया? एंगल AOB बराबर हो गया हमारे पास एंगल AOB बराबर हो गया, घटेगा तो 100 डिग्री हो गया। वैसे तो ध्यान से देखा जाए, वैसे तो हमें पता चल रहा है कि ये दो बराबर भागों बांटता है, ये 50-50 है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको? हमें क्या कह रहा है निकालने के लिए? हमें एंगल कह रहा है, क्या निकालने के लिए? हमें एंगल कह रहा है, ध्यान से देखो, POA निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? POA, यानी ये एंगल हमें कह रहा है निकालने के लिए, कौन? POA। तो ये ध्यान से देखा जाए तो ये ऊपर वाला त्रिभुज बन रहा है, एक नीचे वाला, इन दोनों क्या करना होगा? समरूप करना होगा, तभी ये दोनों एंगल मतलब क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अब ध्यान देना, हमें वही त्रिभुज हमें चलना होगा। किस त्रिभुज में? POA POB, ये दोनों त्रिभुज में चलना होगा। तो वही लिखते आगे, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB में। ठीक है, ध्यान से एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए
POA और POB, यही दोनों हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब करना क्या होगा, ध्यान से देखा जाए तो समरूप करना होगा। त्रिभुज चलते हैं POA को लेके, तो POA में हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, OA, ध्यान से देखना, OA बराबर OB, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ध्यान से देखा जाए OA OB, ये रहा OA OB, ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा क्या हो जाएगा, PO बराबर PO, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ध्यान से देखा जाए तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, PO इसमें भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है, तो ये दोनों के लिए होगी, इसलिए ये जो भुजा है वो हमारा उभयनिष्ठ हो गया। आगे हमारा है वो हो जाएगा एंगल PAO बराबर एंगल PBO, PBO ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां से देख लो, ये एंगल PAO ये 90 डिग्री होता है, उसी प्रकार एंगल PBO ये भी 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इस वजह से हो गया 90 डिग्री का। तो ये ध्यान से देखा जाए, तीनों कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया। समरूप के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए, तो ये 3 कंडीशन हो गया, इस वजह से हम लिखेंगे त्रिभुज POA समरूप है। समरूप क्या, समरूपता हो गया, सर्वांगसम हो गया, सॉरी सर्वांगसम हो गया। तो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज POB, तो क्या चीज हो गया, RHS से। ठीक है, RHS से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण POA बराबर हो जाएगा कोण PBO, ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बाय CPCT से। ठीक है, अब करना क्या है, जब ये एंगल बराबर हो गया तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा और है, तो हम क्या कहेंगे, एंगल AOB, ये हमारे पास हमने फाइंड किया था 100 डिग्री। ठीक है, यहां पर हमने फाइंड किया है, ध्यान से देखो 100 डिग्री। इसको हम क्या कर लेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल POA प्लस एंगल POB बराबर 100 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहां से देखो, यहाँ इसको देखो, इसको हम क्या लिखते हैं, POA और POB, ये दोनों मिला के जोड़ के ये पूरा डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री, ये 100 डिग्री बराबर है। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहां से ध्यान देना, POA और एंगल POB, ये दोनों हम क्या कर सकते हैं, दोनों के इसको एक रूप लिख सकते हैं, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POA, एंगल POA प्लस एंगल POA लिख सकते हैं बराबर 100 डिग्री। तो हो जाएगा 2POA बराबर 100, तो ये हो जाएगा एंगल POA बराबर 100 डिवाइडेड बाय 2, कट जाएगा 50 बार में, तो एंगल POA बराबर क्या आ गया, 50 डिग्री। यही हमें क्या करना था, निकालना था। शायद आपको समझ में आ गया होगा, यही हमारे पास कह रहा था निकालने के लिए। तो 50 डिग्री ऑप्शन ए इसका सही आंसर। एक बार आप लोग देख सकते हैं क्या क्या हमने प्रोसेस किया। ठीक है, बस इतना सा है। एक बार यहाँ से बाय CPCT हम किए, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू हमने पुट किया और फाइनल हमारे पास जो है कोण POA बराबर 50 डिग्री आ गया।